न सरोज रज निज मन मुकर सुधारी। बरनौ रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चारी। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवारि सुमति के संगी। कंचन बरन बिराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केशा। हाथ वज्र औ ध्वजा बिराजे कांधे मूंज जनेहु साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगबंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा बिकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुबीर हरषि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस बदन तुम रोजस गावे अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा। जब कुबेर दिग पाल जहाते कभी कोबिद कहि सके कहते। तुम उपकार सुग्रीवहि कीन्हा राम मिलाए राजपद दीन्हा। तुम्हरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु लील्यो ताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मैली मुख माहि जल्दी लागी गए अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज सभारो आपे तीनों लोक हाकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबरपुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता
चित्त न धरहि, हनुमत से ही सर्व सुख करहि। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो 7 बार पाठ करे कोई, छूटहि बंधि महा सुख होय। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्ध साकी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, की जय नाथ हृदय बहडेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसो सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय, बोलो रे भाई सब संतन की जय। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय हनुमान, जय हनुमान। आज भी जैसे सभा साधकों की है। साधक कौन? बुभुक्षु। बुभुक्षु कौन? जिज्ञासु। जिज्ञासु कौन? और किसकी जिज्ञासु? प्रभु के जिज्ञासु। और इतनी खूबसूरत सी बात है, इट इज सो ब्यूटिफुल, कि हरि की कथा चाहे कितनी बार भी सुनी हुई क्यों ना हो, वो जो बुभुक्षु जिज्ञासु होता है ना, वो जो साधक होता है, उसको वो कथा हमेशा नूतन नहीं ही लगती है। नूतन नहीं, ऑलवेज। Why is that so? Why is that so? Ask yourselves. When you really, really, really like somebody, when you really love somebody in this worldly plane also, don't you keep repeating what you know about them? Don't you keep looking at the same photographs? Don't you keep revisiting those same instances? Don't you keep talking about them again and again? Don't you? जब सांसारिक इंसानों से और सांसारिक वस्तुओं से इतना प्रेम हो जाता है कि हम पूरी जिंदगी वही बात करने में निकाल देते हैं, तो भाई ये तो हरि कथा है। और जिसको हरि से प्रेम है, वो ये जिंदगी क्या, आने वाली कितनी जिंदगियां ये सुनने में निकाल सकते हैं। एंड वी शुड ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, हरि की कथा हमेशा नूतन नहीं। व्हाई? बिकॉज जो वक्ता बोल रहा है और जो श्रोता सुन रहा है, वो पल पल क्षण बदलता है। कैसे? Today, the person who is narrating is not going to be the same person who is narrating tomorrow. No. I don't mean that the body would change, but so much would have changed within him. And always remember, listen carefully and you will realize, ये जो कथा होती है, or even if you take a simple story, it has a life of its own. Every time, नूतन नई. Every time as if there is a new life in it. I sometimes feel these kathas have a life independent of the one who is narrating, have a life independent of the one who is listening to it also. And ये अपने मस्ती में निकलती है। वही कथा कभी कैसे निकलेगी और कभी कैसे निकल जाएगी मुंह से। The other day, I was narrating a story in the children's class. And then there is this one child who listens to each and every story in the podcast. And that story per se had already been recorded in the podcast before. So this story was repeated. And this child said, "Ma'am, or Auntie, when are you going to upload this story?" I said, "This has already been uploaded. The story is there. This Leela is there." "No, Auntie, it is different today." So I told her, "Beta, every time the story is going to have a new life of its own. Word to word 100% सेम स्टोरी बेटे कभी नहीं आएगी। उसमें अलग ही एक रंग, अलग ही एक सुगंध, अलग ही एक मस्ती तुम्हें दिखेगी हमेशा बेटे। दिस इज द ब्यूटी। इसी के लिए कहते हैं ना, जहां पर भी हरि नाम, जो भी हरि नाम ले रहा हुआ, जाके बैठ जाइए आप।
सच में कभी कभी तो मन करता है बस सुनते रहे सुनते रहे सुनते रहे, पढ़ते रहे पढ़ते रहे पढ़ते रहे इनके बारे में। कितना भी पढ़ना और कितना भी सुनना पर्याप्त ही नहीं है। और ऐसा होता है, ये लो, जितना आप सुनोगे जितना आप पढ़ोगे उतना आपको लगेगा कि आपको कुछ पता नहीं है। The more you read, the more you learn, the more you want to know, you will know that you do not know and you can never know. आज ब्रह्मा जी के साथ में भी यही होने वाला है। हम क्या कर रहे हैं? भागवत दशम स्कंध है ना, राइट? निरोध लीला चल रही है। निरोध, सिंपली पुट, it will help us attach to the Lord and detach from the world. Very difficult to detach from the world. So don't work on detaching yourself from the world. Work on attaching yourself to the Lord. When you fall in love with the Lord, when your bhakti and devotion grows, automatically the world will drop off. That does not mean that you'll run away and shelter yourself under a tree in a dense jungle. Nothing like that might happen. It could be your calling, but it is not necessary. जग में रहते हुए, संसार में रहते हुए, रिश्तों में रहते हुए आप उनके नहीं होगे। और धीरे धीरे संसार, रिश्ते, लोगों को भी समझ आ जाएगा कि आप उनके नहीं, आप तो अब श्री हरि के हैं। और जो श्री हरि का हो जाता है वो किसी का ना होते हुए भी सबका हो जाता है। This is the mystery of the Lord. It cannot be explained. It is an experience. It has to be experienced. Don't wait for your old age to come. When do we start? Right now, right this minute. You cannot wait for your संसारिक झमेलास to get over. मैं भी संसारिक हूँ, मैं भी गृहस्थ आश्रम में हूँ, मेरे भी बच्चे हैं, मुझे भी बहुत कुछ करना पड़ता है। पर एक चीज जो मैंने समझ ली है ठाकुर जी की कृपा से, और देखिए उनकी कृपा हटने में समय नहीं लगता। प्रभु ये कृपा मत हटाना। एक चीज की हट जो मैंने कर ली है वो है कि मैं अब प्रभु को नहीं छोड़ूंगी। संसार छोड़ने की जरूरत नहीं है, पर प्रभु को पकड़े रखने की बहुत जरूरत है। और आप देखिएगा रास्ते बनते चले जाएंगे। आप एक बार ये निश्चय तो करिए, ये झंझटें कभी खत्म नहीं होगी, बढ़ते दम तक नहीं। तो क्या आप ठाकुर जी के प्रति समर्पित नहीं होगे? क्या आप उनको अपने दिन का 1 घंटा भी नहीं दे सकते? क्या आप नियम में नहीं बंध सकते? नियम में बंधना बहुत जरूरी है। हम जानवर नहीं है, हम इंसान है, वी आर ह्यूमंस, पर हम नियम में नहीं बंध सकते। ना हमारे उठने का समय होता है, ना हमारे सोने का समय होता है, ना हमारे खाने का समय होता है, ना हमारे क्या खाएंगे उसका समय होता है, ना हमारे पढ़ने का समय होता है, ना हमारे पूजा का समय होता है। हम बस बहे जा रहे है ना। और हमारी दिनचर्या पे हमारे से ज्यादा दूसरों का हक होने लग गया है। आपने सोचा कि हम आज 2 घंटा भी पढ़ेंगे, ठीक है, उतने में कोई आ गया, आपके 2 घंटे बात करने में निकल गए। मजबूत होइए थोड़ा, उस समय बोलिए नहीं अभी हमें हमारी हरि कथा या हरि ग्रंथ या कुछ सुनने का समय है, बैठिए। कहीं आप निकल रहे हरि का नाम लेने और कोई आ गया तो उसको भी लेके आ जाइए। ये दिस इज द ब्यूटी। हाँ, these people, the worldly people are very persistent. No matter how much you tell them to go and listen to Hari Katha, they would not go. But one call from them to attend a party or go for a movie, you would drop the Lord there and then and run. ऐसे तो हरि नहीं मिलेंगे ना, तो हमें नियम में बंधना पड़ेगा। आज आप देखिए, ये साधारण सी लीला नहीं है हरि की, और ये जो गोकुलवासी है वो भी साधारण नहीं है, जो अब वृंदावनवासी बन गए। सब कुछ छोड़ दिया हरि के लिए। ये सुखिया बाई भूखी, कपड़े नहीं तन पे, छत पे छेद, खुद को ढकने के लिए एक छोटा सा कुटी भी नहीं है उनके पास में जो उनको सुरक्षित रख सके, पर हरि पे सब न्यौछावर करके आ गई। एक जो टुकड़ा था कपड़े का,
जिसने उसको ढक रखा था, उसकी लाज थोड़ी सी बचा रखी थी, वो भी हरि के चरणों में न्यौछावर करके आ गए कि ले कृष्ण, ये बिछा देती हूँ, तुझे लगेगी गर्मी, इतनी है धूप, तेरे पैर जलेंगे, छोड़ छोड़ छोड़। और अपना फटा फूटा टूटा दुपट्टा बिछा के चली खाली खाली टोकरी लेके। सारे अपने फल, सारे अपने तपस्या, होता है ना क्या ठाकुर जी, सब तेरा ही है, मेरे सारे तपस्या के फल ले ले, मेरे नियम के फल ले ले, मेरे उपवास के फल ले ले। सुखिया बारे यही करा ना, क्या थी वो लीला, अपने सारे फल ठाकुर जी को दे गई, वो खाली हाथ चली गई, खाली हाथ चली गई। ये ले मेरा तप का फल, ये ले मेरा यम का फल, ये ले मेरे नियम का फल, मेरी साधना का फल। कृष्ण से बोला बस तू 2 घड़ी मुझसे बात कर ले। कृष्ण को कृष्ण से भी नहीं मांगा। ऐसे कोई एक भक्त होते हैं जो ठाकुर पे सब न्यौछावर। हम उन भक्तों की श्रेणी में नहीं आते, पर आ सकते हैं, हमें कोई नहीं रोक रहा है। हमारा जो संबंध है ना, जो हमारा ठाकुर जी के साथ में संबंध है, हमारा हमारे कृष्ण के साथ में संबंध है, हमारा हमारे भगवान के साथ में संबंध है, ये संबंध बहुत ही पर्सनल है। इसमें कोई तीसरा आ ही नहीं सकता। इस संबंध को निभाने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ नया करने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं। आपको किसी को बताने की भी जरूरत नहीं है, और किसी को पता चलने की भी जरूरत नहीं है। कौन रोके कौन टोकेगा जब किसी को खबर ही नहीं होगी। आप हो चले कृष्ण के और ये जग अनजान है। सबको लगता है आप तो इस जग की जान है, पर मन ही मन, हाँ मन ही मन कृष्ण पर सब अर्पण कर चुके। ना जग छोड़ो ना हरि भूलो, कर्म कर जिंदगानी में, जियो दुनिया में यो जैसे कमल रहता है पानी में। गोकुलवासी अपना सब कुछ, अपने गोकुल छोड़ के चल पड़े वृंदावन। क्यों? यहाँ पे कृष्ण को तकलीफ है, वहां पे शायद हमारा कृष्ण सुरक्षित होगा। हम क्या छोड़ सकते हैं कृष्ण के लिए? कुछ नहीं। हम कृष्ण को छोड़ सकते हैं सबके लिए। ठाकुर जी अगर हमारे सामने आ भी जाए, उनसे हम सांसारिक वस्तु ही मांगेंगे, सांसारिक सुख ही मांगेंगे, उसको नहीं मांगेंगे। और देखो ना, भक्त और भी निराली चीज है। वो भगवान से भगवान भी नहीं मांगता, वो भगवान को सब दे देता है। कहते हैं ना भक्त, ये मैंने ऋषिवर जी से बहुत सुना है, भक्त भिखमंगा नहीं होता, भक्त भिखारी नहीं होता। आज थोड़ी सी मेरी नाक बंद है, तो bear with me, my pronunciations could sound a little weird. भक्त तो एक दातार होता है, भक्त भगवान को भी दे सकता है। क्या ऐसा कुछ नहीं है आप जो अपने भगवान को दे सकते हो? सुखिया माँ ने अपने सारे फल दे दिए, गोकुल वासियों ने अपनी गोकुल दे दी। चल पड़े वृंदावन। और जब आप सब समर्पण कर देते हो ना, आत्मसमर्पण कर देते हो, ठाकुर जी की शरणागति ले लेते हो, तो फिर उनका काम होता है आपको बचाना। और ना भी बचाए, इसके लिए थोड़ी ली हमने शरणागति कि तू मेरे को प्रोटेक्ट करेगा, मेरे जीवन में दुख नहीं आएंगे। दुख और विघ्न तो आएंगे, और ज्यादा आएंगे, भयंकर वाले आएंगे। क्योंकि सोना जितना आग में तपता है उतना ही वो निखरता है, राइट? द प्योरेस्ट ऑफ गोल्ड हैज टू बर्न द मोस्ट। अगर आप भक्ति में, ठाकुर जी की सेवा में इसके लिए आना चाहते हैं कि आपके संकट हर ले, तो सुन लीजिए, बताइए बताइए। विघ्न तो ऐसे आएंगे कि एक बार आप भी ठाकुर जी को छोड़ना चाहेंगे कि भाई छोड़ छोड़ छोड़,
श्री कृष्ण तू ही गोकुल से निकल जा, देख जब से तू आया है गोकुल में, कभी आई पूतना, कभी आई शक्टासुर, कभी आया तृणव्रत, तू ही निकल कृष्ण, तेरे होने से ये सब हो रहा है, होगा। और उसके बाद वृंदावन पहुंच के भी कुछ क्या उनकी समस्याएं कम हुई? वत्सासुर वत्सासुर आया ना, और तो और सुरो, अगासुर, बकासुर, ये असुर तो छोड़ ही नहीं रहे पीछा, और एक से दूसरा मतलब पूरा असुरों का परिवार पहुंच गया है श्री कृष्ण को मारने। और श्री कृष्ण के साथ में आप भी फंस जाएंगे, तो गोकुल वासियों को तो गोकुल को नहीं कृष्ण को छोड़ देना चाहिए था, मैं तो कहती हूँ। और सुखिया माँ को बिना कुछ लिए अपने फल देने ही नहीं चाहिए थे। आपको ऐसा लगता है? नहीं ना, पर करते तो आप लोग ऐसा ही है, लगे चाहे आपको कुछ भी, सबसे पहले आप ठाकुर जी को ही पटकते हैं साइड में। क्या कहते हैं ना, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। मनुर्भव 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 मनुर्भव, चीख चीख के बोल रहे, अरे इंसान तो इंसान बन जा। ये हाड़ मांस का शरीर धारण करने से कोई इंसान नहीं बन जाता। आज की तारीख में तो हम जानवरों से भी बदतर हैं, इंसान में इंसानियत नहीं बची है, क्या करें। तो अगर आप ये सोचते हैं कि पूजा पाठ करने से, शरणागति रहने से, ठाकुर जी के शरण आने से, आत्मसमर्पण कर देने से, कीर्तन भजन करने से आपकी विपत्ता कम हो जाएगी, वो नहीं होगी, तकलीफें कम नहीं होगी। योर डिफिकल्टीज विल इंक्रीज बिकॉज इट्स अ टेस्ट. If you have given competitive examinations, I do not know how it happens nowadays, but when you give those computerized examinations like GMAT and all, the level of difficulty keeps increasing with every right answer, isn't it? आज आपने सही आंसर दिया तो the next question is going to be even more difficult. If you give a wrong answer, the next question is going to be easier. तो भाई डर जाइएगा। मैं तो कहती हूँ, if that is the programming of this world also, we should get very very worried when the situations हमारे प्रतिकूल हो जाती है, अनुकूल हो जाती है, sorry. When the situations are in our favor and life becomes easy, we should think, oh my goodness, I made a wrong turn, I made a wrong decision, I probably chose the wrong answer. The difficulty level of life has decreased. And then when the difficulty level of life increases, you would know that yes, I chose the right question, right answer. हम सब इस संसार में कुछ सीखने आए हैं, हम सब इस संसार में खुद को जानने आए हैं. See, our scriptures are not value lessons, okay? Moral education नहीं है ये. Although आजकल हम ज़्यादातर moral education ही ढूंढते हैं, values, kindness, goodness. Very good. If you want to get a moral education from the scriptures also, then increase your definition of good, na? As simple as that. We say we are very good, we are very dharmic, we are very giving. Look for the definition of good in the scriptures. Look for the definition of dharma in the scriptures. Look for the definition of giving in the scriptures. Feel good देते हैं हम. Everything we do is like, 99% we will do for ourselves. 1% is just to lie to, like Bakasur. We are pretending to be good. None of us are good. We are pretending to be pious. Not Bakasur, no? He's pretending to stand on one leg in meditation. We are also in pretense. We are also in denial of our negative tendencies. बुरा देखन मैं चला, बुरा ना दिखया कोई, जब मन झाका आपना, मुझसे बुरा ना कोई. जिस दिन ये होने लगे आपके साथ में कि दूसरों से ज़्यादा आपको खुद की बुराई दिखने लगे और आप दूसरों को सुधारने के जगह खुद को सुधारने के काम में व्यस्त हो जाए, तब आप सोचना कि थोड़ा बहुत कुछ कृष्ण ने बुड़ के देखा है. सोचिए आप, सेल्फ एनालिसिस, एकांत में बैठिए, एकांत में, स्पेंड सम टाइम अलोन, रिफ्लेक्ट, इंट्रोस्पेक्ट.
कहाँ भागे जा रहे हो, वो भी गलत डायरेक्शन में. सी ऑल आवर एफर्ट इज इन द रॉन्ग डायरेक्शन. Think, 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 think. Ponder, 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 ponder. Alone. Be alone. एकांत को गले लगा लीजिए और सोचिए ये जिंदगी मुझे कहाँ ले जा रही है. कितने साल गए, कितने बचे हैं. जैसे इन गोकुल वासियों के सामने कृष्ण आके खड़े हो गए हैं कि कोई इनको हाथ नहीं लगा सकता, मेरे सामने कृष्ण आके क्यों नहीं खड़े होते हैं. मेरी और इनकी भक्ति में, मेरी और इनकी भक्ति में क्या कमी है, क्या अंतर है. सोचिए. सोचते ही नहीं है क्योंकि हम सांसारिक बातों को सोचने में उलझे हुए हैं. वी आर सो बिजी थिंकिंग अबाउट आवर वर्ल्डली रिलेशनशिप्स एंड आवर वर्ल्डली हर्ट्स एंड आवर वर्ल्डली disasters that we do not think about our relationship with God. We do not analyze that relationship. We do not want to work on that relationship. We do not want to nurture our relationship with God because we are too busy nurturing our relationship with the world. माया है जी, और इस संसार की माया इतनी जल्दी छूटती नहीं है. Now, what has happened is, Parikshit has only 7 days to live. He is sitting in front of who? Shukdev ji. Shukdev ji is who? Ved Vyas ji's child. And कल ही बहुत सुंदर कथा में मैंने ये बात सुनी, पूरी तो अभी मुझे याद नहीं है, पर अलग अलग श्रेणी के लोग होते हैं. अब सुखदेव जी और परीक्षित जी को संसार सुधारने का कोई वो नहीं है. वो अपने आप को ही सुधार ले. खुद सुधरोगे तो जग खुद सुधरता जाएगा. यह हमें नहीं समझ आता. हम सुधरेंगे नहीं, हम जग को सुधारेंगे. तो इन लोगों को कोई पड़ी नहीं है. अब एक बैठा है परीक्षित जी सामने, कहते हैं कि बहुत सारे साधु संत वगैरह आके बैठ जाते हैं जब हरी कथा चलती है, पर द मेन लिसनर इज परीक्षित जी, द मेन स्पीकर इज सुखदेव जी. एक ही ऐसा कोई जिज्ञासु मिल जाए ना जो मस्त वाले प्रश्न पूछ ले तो बस वक्ता को और कुछ नहीं चाहिए होता है. All our scriptures are in a dialogue form. So now Shukdev ji is describing that after killing Aghasur, right? In the last session we talked about how deliverance of the demon Aghasur happened. So after Aghasur was delivered, after a year the children told their parents about it. So Parikshit ने बोला एक चीज बताइए शुकदेव जी. श्री शुकदेव जी, 1 साल बाद क्यों बताया? ऐसा क्या हुआ कि उनको 1 साल बाद लग बताया? 1 साल तक बात छुपा के रखी. Why did they tell it immediately as soon as they reached home? What was the reason that they waited for 1 year? Parikshit said, yeah, that Shukdev ji said. Very good question, very good question. See, don't blindly accept anything, right? सुनो, पूछो, दिमाग लगाओ. If you're 100% present when the katha is being said, a lot of questions will come in your mind. And none of our sages have a problem with questions. They get very interested and very happy when somebody asks a relevant question. Question ही नहीं पूछोगे तो फिर आंसर क्या आएगा? पूछिए. तो he says, Shri Shukdev began again. He said, a good inquiry has been made by you, O highly blessed one. Since though listening to the narrative of the Lord again and again, you lend it a new charm every time by your pertinent and intelligent queries. O dwell among the devotees of the God, it is something natural with the righteous, who choose only what is best, that like the topic of a young woman to an assembly of gallants, the story of Sri Krishna, the immortal Lord, appears quite new to them every moment, even though their speech, ears, mind too are devoted to him alone. बोले क्या बस क्वेश्चन पूछा है ना? And he says, see, what happened was कि after killing Aghasur, they all gathered around a tree. है ना, भूख लगी थी भाई. अब अगासुर को मारा, अंदर गए, इतनी श्रम करा, कृष्ण को भी भूख लगी और ग्वाल वालों को भी भूख लग गई. And even the calves were hungry. They almost got swallowed by Aghasur, right? Aghasur was a demon in the shape of a cave. See, somehow they knew कि हम गलत जा रहे हैं. He looks like a snake.
He looks like a big, his teeth look like, those are looking like fangs. This looks like a tongue. ये बोलते बोलते वो घुस गए घासुर के पेट में. See, this is what is happening to us also. We all know somewhere deep within us कि घुस तो हम सांप के पेट में ही रहे, डायरेक्शन गलत चुन लिया है, हमें वहाँ नहीं जाना है, पर जा रहे हैं. भेड़ चाल, even for children it's peer pressure. Somewhere in your mind, somewhere in your very being, you'll know when you have chosen the right to the wrong. पता रहेगा, पर क्यों कर रहे, करे जा रहे, आदत से मजबूर है हम, जानते हुए भी कि हमें वहाँ नहीं जाना है, वो नहीं करना है, संसार में नहीं फंसना है. अब तो पता नहीं कितनी उम्र बची है हमें. परीक्षित जी को तो पता तो था कि 7 दिन है, हमें तो पता ही नहीं था. खबर नहीं पल की, बात करे कल की. खबर नहीं पल की, बात करे कल की. तो आप सोचिए, जहाँ जा रहे हैं, मुंह में घुस गए. उनके पास तो श्री कृष्ण थे, क्योंकि कोई भी आपत्ता आती, कोई भी तकलीफ आती, तो आपत्ति आती तो बुलाते श्री कृष्ण को. हमारे पास में तो श्री कृष्ण भी नहीं है, क्योंकि हमने तो उनके साथ में अपना रिलेशनशिप नर्चर ही नहीं करा है, कोई संबंध स्थापित ही नहीं करा है. राइट? व्हाट रिलेशन डू यू शेयर विद गॉड? वो आपके क्या है? आपके सखा है, आपके मित्र है, आपके बच्चे हैं, आपके पिता है, आपके पति है. What is that personal relationship that you have established with the Lord? आपकी माँ है, कुछ नहीं. Everything is impersonal. Make it personal. ये उन ग्वाल बालों के सखा है, मित्र है, the best friend. No matter what, I'll stand by you kind of a relationship has been established between the Lord and the cowherd boys. And to establish any relationship, अरे भाई, संसारिक रिलेशनशिप, संसार के रिश्ते नातों में भी मेहनत करनी पड़ती है. बुलाना पड़ता है, जाना पड़ता है, कॉल करना पड़ता है. नहीं करो तो वो आपको भूल जाते हैं, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड. So you have to nurture that relationship, isn't it? So don't you think you have to nurture the relationship with the Lord? No. That rule does not apply. For sansar, for my friends, for the people, for business acquaintance, for relatives and everything, will make so much of an effort to keep them in our good books and stay in their good books. लोग तो इतनी लंबी लंबी सोचते हैं कि आज हम उसकी शादी में नहीं जाएंगे तो कल हमारी बच्चे की शादी में क्या आएगा, कौन आएगा. तो इतना लेना देना भाई. तो फिर अगर आप आज ठाकुर जी को याद नहीं करेंगे, आप उनके पास नहीं रहेंगे, आप उनकी सेवा नहीं करेंगे, तो तुम्हारी तकलीफ में वो क्यों आएगा भाई. संसारियों को तो सांसारिक भाषा में ही समझाना पड़ता है ना. नहीं नहीं नहीं, यू वोंट नर्चर द रिलेशनशिप, बट व्हेन यू कॉल हिम ही विल कम. ही हैज बेटर थिंग्स टू डू. प्लीज, ही हैज अ लॉट ऑफ बेटर थिंग्स टू डू. ही इज नॉट जॉबलेस, ही इज नॉट यूजलेस. स्टॉप. वो भगवान है, सृष्टि चलाते हैं, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते. उसके लिए तुम्हारे पास में समय नहीं है, तो उसको तुम्हारे लिए क्यों समय निकालना चाहिए. पर ग्वाल बाल ऐसे नहीं थे. द cowherd boys were not like that. They would only think about Shri Krishna all the time. The gopis, the gopas, खाना भी पैक होता था तो भाई, see, this is for Krishna. Their mothers, when they would pack the tiffins for their picnic and when they were grazing the cows, they would say, see, listen, this is for you and this is for Shri Krishna. And sometimes there would be special things packed for Shri Krishna and the children will say, Babi, why only for him? Because I made only 2, so you give that to him first. हमें तो ठाकुर जी याद ही नहीं आते हैं. घर में कुछ आया नहीं और सीधा मुंह में. उनको तो सूखा मेवा का भोग लगा देते हैं, बस खत्म. इतनी तो आदत डालो ना कि जब घर में आप कुछ नया खोल रहे हो और खा रहे हो, पहले ठाकुर जी को खिलाओ. घर में मंदिर तो सबके हैं, किसी के छोटा किसी का बड़ा, बड़े छोटे मंदिर है तो खिलाइए ना. नहीं, वो तो सीधा हमारे पेट में जाएगा. क्यों? एक माँ को याद नहीं आता जब वो अच्छी चीज़ खाती है, अपने बच्चे की याद नहीं आती. कहीं पे भी, even in a restaurant, when a mother is eating something nice and she likes it, she said, oh my God,
My son would have liked it very much. I'll bring him here tomorrow. So much of love and so much of attention for the son's likes and dislikes. किसी के दिमाग में आता है कि हाय मैंने तो मुंह में डाल लिया, ठाकुर को नहीं खिलाया, उनको भी बहुत अच्छा लगता है, तो कितनी अच्छी चीज है, भगवान को खिलाना भूल गई, क्योंकि आपके लिए वो भगवान है नहीं। तो फिर दुख मत बनाइए जब आपको लोग बोलते हैं कि यू आर मियर आइडल वर्शिपर्स, आप मूर्ति पूजक हो, क्योंकि आपने उनको एक मूर्ति बना के ही रख दिया है। आप ये मानते ही नहीं हो कि उनमें प्राण है, और अगर मानते होते कि उनमें प्राण है, उनमें जान है, वो है, तो हो ही नहीं सकता कि आपके मुंह में एक निवाला चले जाए बिना उनको अर्पित किए। क्या आप करेंगे? आपके यहाँ पे मेहमान आएंगे तो उनको भूखा रखेंगे और आप खुद खाएंगे? उनको सूखा मेवा खिला देंगे और आपने खा लिया अच्छा अच्छा पकवान? नहीं करते हैं ना। तो फिर भाई गलती किसकी? ठाकुर जी की नहीं, आपकी। यू आर नॉट नर्चरिंग द रिलेशनशिप। बट लेट्स गो ऑन बैक टू द स्टोरी। आपकी आप जाने, द ग्वालवाल were nurturing the relationship really well. For them, even their mothers, their fathers, the Gwalwal, the cows, the calves, the monkeys, everywhere, all these Brijvasis had one thing very clear in their mind. Their priority was God. Their priority was Krishna. Everything else was secondary. And for those kind of devotees, the Lord's priority is Him. And everything else becomes secondary. Even his oath becomes secondary. Even his luxury, even his, comfort, everything becomes secondary for that Lord when he sees such a devotee. And over here, he finally rescued them from Aghasur. And they sat around. He said, Krishna, you will sit with me. Krishna, you will, बच्चे करते ना, नहीं तू मेरे पास बैठेगा, नहीं तू मेरे पास बैठेगा। अरे कृष्ण बोले रुको 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 रुको, मैं बैठता हूँ बीच में। ये हम गोपी का गीत करेंगे ना बाद में, then we'll see and we'll go into the depth of the circles that are formed around Krishna. So Krishna बैठे बीच में, and then another circle, and then another circle, but everybody wanted to see Krishna. So there was such a beautiful glory, that is such a beautiful Leela, Shri Krishna. Otherwise, the person sitting behind would see the Lord's back, right? But in this, when they formed the circle, under the beautiful, under the shade of a tree, Shri Krishna was in the middle, but because of his beautiful magic and Leela, everybody felt as though Shri Krishna was looking at him. And the people who had formed the circle felt everybody could see the Lord. There was a personal connect with the Lord. इसीलिए बोलते personal relationship. Everybody felt कि भगवान तो मुझे ही देख रहे, भगवान तो मुझसे ही बात कर रहे, भगवान तो मेरा ही खाना खा रहे हैं। ऐसा लग रहा था उन ग्वाल वालों को। अरे कृष्णा ले एक समोसा ले ले, अरे कृष्णा गुलाब जामुन मम्मी ने स्पेशली तेरे लिए भेजा है, अरे कृष्ण देख दाल चावल दही, अरे कृष्ण अरे मेरी मम्मी ने यशोदा माँ ने भी तो मेरे लिए खाना भेजा है, वो भी तो खाऊंगा, अरे वो भी तो खा, पर हम देख हम तेरे लिए क्या लाए। इतने सारे ग्वाल बाल और एक कृष्ण अकेले, अपना भी खाना है उनका भी खाना है, खाया। ये उनकी लीला है। आप प्यार से खिलाओ तो सही, वो खाएगा। आप प्यार से बुलाओ तो सही, वो आएगा। ना हम उसको प्यार से खिलाते हैं, ना हम उसको प्यार से बुलाते हैं। और फिर कहते हैं कि ये क्या हो रहा है संसार में, ऐसा हुआ, उसने वैसा कर दिया, हमारे साथ ऐसा हो रहा है। प्यार में कभी है? गो टू द बेसिक्स। छोड़ो दुनिया, खुद का दिल टटोलो। ये ना चिल्लाना दुनिया में बंद करो, इसने हमारे साथ ये कर दिया, उसने हमारे साथ ये कर दिया। अरे भाई किसी ने कुछ नहीं करा है तुम्हारे साथ, तुम ही ने करा है अपने साथ में जो कुछ भी हुआ है, और उसको सुधार भी तुम ही सकते हो। There is no rocket science to it. सीधी सी बात है, इसमें कुछ नई बात है नहीं। संबंध जोड़ो, कृष्ण से संबंध जोड़ो, कोशिश करो कम से कम दिन में 3 बार माथा टेको।
घर में उनको बड़ा स्थान दो, ताकि आपको देख के लगे कि नहीं, इस घर के मालिक मेरे कृष्ण है। चाहे आपके कोई भी देव हो जिनको आप मानते हो, शिव जी हो, जिनको भी, उनका बड़ा स्थान दो। छोटे से कोने में मत बैठाओ। बिकॉज वी बिहेव द वे वी see things, right? For us, everything is a visual thing. Bigger the space, yeah, that is what it is, right? A person with a bigger car and a bigger branded car is richer for us, right? A bigger house means wealth for us. This is how we have become right now, right? Even if a person who has a lot of wealth yet does not show it is poor in your eyes, because he's not displaying his wealth, right? But a person who has nothing yet shows that he has everything, even though he has taken loan and is living in a lavish palace, you will think he's rich. This is how we are, because we believe what we see. कोई problem नहीं है. Implement the same thing with the Lord. Make it visual for yourself. Give him a big place in your house. Make a commitment कि Lord, the master bedroom will be yours. चल. हाँ? My commitment is the biggest room without a bathroom will be yours. हमेशा ठाकुर जी, हमेशा. And then when you're cooking, remember, we have to offer it to God. How are you supposed to cook? Clean, take a bath, स्वच्छ होइए, प्यार से बनाइए, ठाकुर जी को खिलाइए. आदत डाल दीजिए बच्चों को भी, ताकि याद आए, अरे भाभी भोग लगाया क्या. That is a way to reconnect again and again with him. It is nurturing, isn't it? You have to connect with relatives, right? हफ्ते में एक बार फोन करना पड़ता है. There are certain people whom you talk to daily. You make an effort to talk to your parents daily. Make that effort with God. See, बाकी सब तो temporary relationships है. Your friends, very temporary. Everybody is a passing cloud. The maximum time we invest is on friends. इक्के दुक्के कोई होते हैं जो जिंदगी भर के लिए चलते हैं, बाकी तो समय बर्बाद करते हैं. इट्स ऑल टाइम पास, पासिंग क्लाउड्स. यू एनालाइज योर लाइफ. कितने आए, कितने गए, कितनों ने मदद की, कितने चले साथ में, कितने रहेंगे, कितनों को आप भूल गए, पर समय तो बर्बाद किया ना आपने. उनकी गलती नहीं है. यू वॉन्टेड दैट एंजॉयमेंट, यू हैड अ लॉट ऑफ टाइम टू वेस्ट. टाइम इज समथिंग विच इज वेरी प्रेशियस. वी आर टॉट द वैल्यू ऑफ मनी. Why can't we teach our children and ourselves the value of time? It is ticking. घड़ी टिक कर रही है ना यहाँ पे मेरे पास में रखी हुई, कि टिक 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 टाइम भाग रहा है. Use your time in the service of the Lord. It is not going to come easily. It is not easy. It requires a lot of effort. But you have to set a routine. Okay, this is my routine. This is my commitment. अगर इस समय कोई और भी आ गया, कुछ कितना ही बड़ा काम क्यों ना आ गया, मैं आसन नहीं छोड़ूंगी. यस, तकलीफें आएगी. उसी समय आपको बहुत कुछ करना और होगा. फिर आपको नहीं, आज तो मैं बैठूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई बात होगा. When you set your mind to something, this is very simple. See, all that effort that you put in the world, right? We teach our children, right? We are Mahagyanis. Beta, you have to be committed to your studies. You have to set a schedule. You have to stick by a schedule. Dedication, discipline, determination. कितना बड़ा बड़ा ज्ञान देते हैं हम हमारे बच्चों को, है ना? This is how you can achieve your goals. Set focus on your goals. For that, you might have to sacrifice a lot of other things. अपने लिए भी गोल सेट करते हैं ना, कि हाँ कोई बात नहीं, आई हैव टू मेक अ लॉट ऑफ सैक्रिफाइस, आई विल मेक सैक्रिफाइस. मेक गॉड योर गोल. आता है, हमें सब कुछ है. सीखना आपको कुछ भी नहीं है. हम सीखे सिखाए हैं, हम बच्चों को भी बहुत सिखाते हैं. बट द ओनली थिंग इज, हम all this knowledge, all the ज्ञान we are using for worldly upliftment. No problem. Rise in the world also. But don't forget the Lord. ये सारा जो एफर्ट है ना, भगवान की तरफ डाइवर्ट कर दीजिए. जब अतिथि आता है, गेस्ट आते हैं, आप कैसे रहते हैं? मतलब सी, आजकल तो वो भी जमाना नहीं रहा कि अतिथि देवो भव, राइट? बट सपोज अ वेरी इंपॉर्टेंट VIP पर्सन कम्स टू योर हाउस, व्हाट विल यू डू? सोचिए, टटोलो 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 अपने आप का मन. घर सजता
पूजा के समय भगवान के लिए है या लोग आ रहे उसके लिए? और अगर कोई ना आए तो आप घर कितना सजाएंगे? पूछिए अपने आप को। ये ना बकासुर मत बनिए। डोंट पुट अ प्रिटेंस। वैसे भी nowadays ऐसे भी we are wearing masks, right? Nobody is maskless. Whenever we go out of the house, we put a good mask. Now, I'm not talking about the makeup and the 10 layers of foundation that we put. No. I'm talking about the mask. We don't show anybody our true nature because we feel we are so horrible. Face का तो छोड़ो, face पे भी we feel we are horrible, but nature में भी we feel we are horrible. So neither do the people know our true skin, true color, nor do they know our inner true skin and color. They do not know what we are because we put a pretense. We know nobody because everybody is pretending. Everybody has a mask. This mask that has come because of corona is nothing new. We all are used to wearing masks. The minute we step out of our house, we put on a mask. Physical and tangible and intangible दोनों mask. उसके पहले तो हम घर से बाहर ही नहीं निकल सकते. Don't be like Bakasur. Be true to yourself at least. Let's move on. So, now, Parikshit had asked such a beautiful question. He says, what happened was, when they were all sitting around the tree and they were starting to eat, suddenly the cowherd boys realized that the calves are not there. Where have the calves gone? Oh my God, Krishna! Krishna said, तुम बैठो आराम से, तुम खाना खाओ. तुम मत उठो, तुम क्यों तकलीफ कर रहे हो? मैं जाके अभी ढूंढ के आता हूँ. I'll go and look for the calves and come back. And he was about to put something into his mouth. दही चावल था उनके हाथ में. And that with his food in his hand, without putting it, he got up and he ran, looking for the calves. Now the calves were nowhere to be found. Then he came back. When he came back, he realized all his friends are gone. All the friends are also not there. The calves are also not there. Krishna thought, what happened? Who took them away? Has another demon come? But that is not possible. If a demon would have come, I would have known. And he goes around everywhere, near the Yamuna Tat, udhar, jungle, looking for his friends. Subhala, Sudama, kaha ho, calling out their names. Gangi, calling out the cows' names. His monkeys have disappeared. Everybody has disappeared. Nothing is there. He's wondering what has happened. And at that time, he closes his eyes and he smiles. He says, oh, so Brahma ji, आपको मुझसे खेलना है? चलिए, खेलेंगे हम भी. कोई बात नहीं. And with this, this is the most beautiful part. This Leela is very close to my heart. And when we tell it to the children, we say, Krishna multiplied himself. Krishna multiplied himself. लो बन गए इतनी सारे काफ्स. अलग अलग गाय, अलग अलग मतलब अलग अलग काफ्स कितने सारे थे, हजारों में थे ना. तो खुद ही श्री कृष्ण गाय बन गए. इतने सारे बछड़े बंदर बन गए. And then all his friends, he took the form of all his friends. He became the food, he became the dhoti, he became the clothes, he became the toy, he became the shoes, he became everything that was taken away by Brahma. He took that form. And then he looked around and he said, now what do we do? So now just imagine, one Sri Krishna has multiplied himself. Like Krishna photocopies himself. But he's not Krishna. He is exactly identical by each and every. जैसे बछड़ा होता है ना, अलग अलग होते हैं बछड़े, वैसे बन गए. रंग अलग, patches अलग, स्वभाव अलग. Even the behavior of each bachra is different. Even the behavior of each monkey is different. The height, the weight, the taste, the liking. Even the child, each and every child is different. But Sri Krishna became so precisely that very person. And of course, he himself is also there. इसे कहते हैं ना, क्या हुआ? वो इतना बन गए तो क्या वो खत्म हो गए? अरे नहीं. There is a saying, right? Purnamada, Purnamidam, Purnat, Purnamudachyate, Purnasya Purnabadaya, Purnameva Vashishyate. अरे
आप उसमें से आधा निकालो, पूरा निकालो, एक बूंद निकालो, ये कंप्लीट तो कंप्लीट ही रहेगा ना. ही इज ऑलवेज गोइंग टू रिमेन पूर्ण. ये पूर्ण है, ये कभी कम नहीं होते, घटते बढ़ते नहीं है, ये रहते हैं, आदि अनादि काल से है, आगे भी रहेंगे. इनमें कोई परिवर्तन आता ही नहीं. और जिस चीज में परिवर्तन आता है वो सत्य होता ही नहीं, और सत्य में परिवर्तन आता नहीं. तो जगत तो मिथ्या है. द वर्ल्ड इज अ डिल्यूजन बिकॉज इट कीप्स चेंजिंग. टॉक टू योरसेल्फ. Only the changeless is real. Everything else is unreal. What is changeless? That divine. What is changing? Everything else. सब माया है, माया. So Krishna took so many forms. And then they started playing. खेल रहे, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं. And now शाम हुई तो घर जाना है. Right? And घर गए तो there was a different kind of a joy in Vrindavan. As if, there was joy pouring out of every house. Instead of running towards Krishna, all the mothers, for the first time, ran towards their own children. It is said, the description is like, the calves, when the cows could not have enough of their own calves. Everybody was so overjoyed. The cow did not want to leave her calf. It was so difficult to separate them. The mother did not want to leave her child. Subhala ki maa, Sudhama ki maa. They felt as if something divine had come to them. It is said that every gopi, every cow had that wish that I wish Krishna was my son. And over here, Sri Krishna was fulfilling their very wish. Brahma ko laga ki maine kiya. उनको क्या पता कि क्या कृष्ण ने किया. हमें लगता है हम कर रहे हैं, हमें लगता है हम करवा रहे हैं, हम मूर्ख हैं, हम कुछ नहीं कर रहे, हम कुछ नहीं करवा रहे. ठाकुर जी सब कर रहे हैं, ठाकुर जी सब करवा रहे हैं, हम प्यादे हैं. We are the puppets in the hands of that divine. अब तो छोड़ो रोना. When we are the puppets in his hands, when he is in control, why are you so परेशान? इतनी परेशानी क्यों? इतना दुख क्यों? शांत रहो ना, मस्ती में रहो. So now everybody is overjoyed. अरे, the mothers are feeding their children and Yashoda is wondering, आज क्या हुआ? सब अपने अपने बच्चों के पास भागी. नहीं तो मेरे को कृष्ण मिलता ही नहीं है, सब कृष्ण को पकड़ लेती है. कृष्ण भी हंस रहे थे. और यशोदा के पास तो उनके कृष्ण थे ही, तो वो तो चली गई घर. आज एक एक घर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो यशोदा और नंद बाबा का घर हो. अब वो गोपियां ना बार बार यशोदा के घर भागती भी नहीं थी. नहीं तो ऐसा होता था, माँ यशोदा उठे उससे पहले तो दरवाजे पे खटखट, दस्तक. कौन है भाई? कृष्ण उठ गया क्या? अरे भाई मैं ही नहीं उठी, कृष्ण सो रहा है, क्यों आ गई हो यहाँ पे? अपने घर परिवार का ध्यान रखो ना. नहीं, कृष्ण को देखने दो ना एक बार. और अब माँ यशोदा सोचे कि कोई आ ही नहीं रहा, सब अपने अपने घरों में है. इतने दिन हो गए, हफ्ता हो गया, 2 हफ्ता हो गया, किसी ने सुबह 4 बजे आके दस्तक नहीं दी, किसी ने आके शिकायत नहीं की, कोई कृष्ण से मिलने नहीं आया. ये क्या हो रहा है? पर माँ यशोदा बड़ी खुश थी. एक तो कृष्ण उनके पास रहते थे और उन्हीं के होके रहते थे, और दूसरे भी बड़े खुश. ऐसा लग रहा था कि ब्रिज में जैसे स्वर्ग उतर आयो. स्वर्ग भी क्या, स्वर्ग एक बहुत छोटी चीज होती है, जैसे वैकुंठ उतर आया स्वर्ग. घर घर में जैसे मंदिर हो, घर घर में जैसे खुशी हो, घर घर में जैसे तृप्ति हो, कंटेंटमेंट. The true joy does not come out of money. True joy comes out of contentment. Every house had become the play land of Shri Krishna, because Shri Krishna ही तो डोल रहे थे अलग अलग रूपों में. And in the morning, when the people had to separate the calf, it was so difficult because the calf was like, she had Shri Krishna with her. She did not know what was happening, but she was head over heels in love with the child, in love with the calf, in love with the bachda.
कुछ समझ ही नहीं आ रहा किसी को, पर सब खुश है, आनंद है, आनंद है, इतना आनंद है, unending stream of bliss. See, we sought momentary joys, right? We seek momentary joys. Our entire existence is so that we become happy. जो कुछ भी हम करते हैं, कुछ हम चीज़ खरीदते हैं, कुछ हम किसी से बात करते हैं, किसी को कुछ देते हैं, all the underlying intention is कि मुझे खुशी मिले. We do things that make us happy. We run away from things that make us sad. But remember, the worldly happiness is momentary. Momentary joys. Once you have it, then you will feel, no, I want something else. Then you have that, you want something else. You do not find joy, persistent आनंद जो होता है ना, चिर आनंद, infinite bliss नहीं मिलती है. It is like, joy, sorrow, joy, sorrow, joy, sorrow, joy. When we get it, we are happy. Then again we feel the vacuum. And again we run after something else for the joy. And when we eat food also, doesn't it happen? The law of diminishing utility, right? One bite is very tasty, second bite is okay, third bite becomes too much, fourth bite, I'll vomit, fifth bite, I just can't look at that food for another week. Momentary joy, that by your favorite food will also give you momentary joy. Then what will give you bliss infinite? What will give you anand? The Lord. इनको भगवान मिल गए थे. आप सोचिए ना, अगर आपको अपने बच्चे में श्री हरि का दर्शन होने लग जाए तो क्या आनंद मिलेगा आपको. उस तरह से भी सोच सकते हैं. इनको ये रहस्य पता चल गया कि है तो सब ठाकुर जी, चाहे वो मेरा है या तेरा है, चाहे वो किसी का भी है, कुत्ता है या बिल्ली है या वे गाय है, उस पे बसे तो ठाकुर जी है ना, उनसे परे तो कुछ है ही नहीं. अगर आपको वैसी दृष्टि मिल जाए तो सोचिए कितना आनंद होगा आपके मन में. So the Lord is there, so everybody is joyous, and months on months this bliss is never ending. And the Lord gets up, he follows the same routine. He gets up, he gathers his friends, he gathers the cows, he goes to the Yamuna, he grazes them, he plays with them. Nobody can make out that this one has become many. हमें भी तो अभी भी नहीं पता ना, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है. हमारे साथ में संसार में भी तो यही हो रहा है, दैट वन हैज बिकम मैनी. वो एक बहुत हो गया है, बहुत बन गया है, किंतु हमें पता नहीं है, तो उनको भी पता नहीं था. देयर इज नथिंग, इसमें हैरानी की बात नहीं. देयर इज नो मैजिक. जो उनके साथ हुआ वो हमारे साथ भी हो रहा है ना. कण कण में प्रभु है, पर हमें पता है क्या? नहीं पता है किसी एक को. ठीक है. तो now this is going on, and this has gone on for a very long time, almost how many? Almost a year. And it is said that 6 days short of the year, suddenly Brahma ji woke up. Now Brahma ji ka din aur raat ka, we had done the calculation of Brahma ji's 100 years is equivalent to how much for us, right? Human years. It's a different calculation. So Brahma ji just had got busy, and एक क्षण में, उनके लिए एक क्षण था, राइट? ब्रह्मा जी के लिए, हमारे लिए साल निकल गया, उनके लिए शायद एक क्षण भी नहीं था. और उन्होंने देखा कि अरे ये क्या हो रहा है. See, why did he steal away all this? Because he was wondering, who is this boy? What kind of a power does he have? अगासुर को मार दिया, तृणाव्रत को मार दिया, बकासुर को मार दिया, मतलब ये है कौन? So he also wanted to test the Lord. टेस्ट तो हम भी बहुत करते हैं ना. जब देखो जब ठाकुर जी की परीक्षा लेते हैं, जब देखो जब गुरुओं की परीक्षा लेने जाते हैं, जब देखो जब ग्रंथों की परीक्षा लेना चाहते हैं, पर हम परीक्षित नहीं है. अगर हम परीक्षित बन जाए तो क्या हो. Any which ways. So now he is wondering that those Gwal Bal, they are lying in bliss, in slumber with me. All the calves are with me. Now what is this happening on earth? हाँ, मृत्यु लोक में ये क्या हो रहा है? ये तो कृष्ण है और ये तो खेल रहा है लोगों के साथ में, गाय चरा रहे. देन ही वेंट बैक, ये तो इतने समय से हो रहा है, 1 साल बीत गया इन लोगों के काल में, तो फिर भी ये क्या हो रहा है? व्हाट इज दिस मैजिक? बलराम जी मुस्काए ऊपर देख के. ऐसे बलराम जी को कोई उठा के नहीं ले सकता, वो तो स्वयं श्रेष्ठ आ गया.
तो बलराम जी को पहले ही पता चल गया कि कुछ तो गड़बड़ है, there is something amiss. So बलराम जी looked at Krishna and said, क्या लीला रची है कृष्ण, तूने क्या किया है? And then कृष्ण पकड़े गए तो he told बलराम जी everything that had happened. कि ऐसे जैसे चल रहा है भैया, 1 साल से मैं तो यही लीला कर रहा हूँ, कोई तो उठा के ले गया सबको. तो बलराम जी मुस्काए, बोला ठीक है कृष्ण करो. बलराम जी से कुछ छुपा नहीं था, है ना. So now finally now this Brahma ji realizes that कुछ तो गड़बड़ हो गई है. There is a major error that has been created. And what Balram ji does is he smiles. And Brahma ji timidly walks down. And Krishna looks at him. He said, हो गया आपका या और कुछ परीक्षा लेनी है? भगवान जी की परीक्षा नहीं होती. हाँ? There is a sage who always says this. I listen to him. Many sages must be saying this. He says, भगवान जी की प्रतीक्षा होती है, परीक्षा नहीं होती. किरीट भाई जी हमेशा बोलते हैं भगवान जी की प्रतीक्षा होती है, परीक्षा नहीं होती है. हम हमेशा परीक्षा लेने जाते हैं, प्रतीक्षा नहीं करते. हमारे में प्रतीक्षा करने की वो जो होती है ना, पेशेंस नहीं है. वंस हनुमान जी आस्क्ड माँ अंजनी माँ, राम कब आएंगे, राम कब आएंगे? अब आजकल अंजनी माँ जैसी माएँ भी तो नहीं बची है ना. हम में ही पेशेंस नहीं है तो हम हमारे बच्चों को पेशेंस क्या सिखाएंगे? हम में ही भक्ति नहीं है तो हम हमारे बच्चों को भक्ति क्या सिखाएंगे? क्या बोले अब आगे? एनी विच वेज. सो हनुमान जी गए और माँ अंजना से पूछा, माँ बोली हाँ बेटा बोल क्या हुआ? माँ है ना, राम कब आएंगे माँ, राम कब आएंगे माँ, माँ राम कब आएंगे, माँ राम कब आएंगे, मेरे राम कब आएंगे? इतना समय बीत गया माँ, राम नहीं आए, माँ राम कब आएंगे, माँ राम आएंगे ना माँ. माँ ने बैठाया अपने हनुमान को, बोला आ इधर बैठ बेटा, बैठ जा, राम आएंगे. माँ कब आएंगे? बोला बेटा राम आएंगे, तू प्रयत्न कर. व्हाट इज इट? प्रयत्न कर. प्रैक्टिस, एफर्ट, पुट इन दैट एफर्ट. प्रयत्न कर. फिर प्रार्थना कर, प्रे प्रे. और फिर मेरे बेटे तू प्रतीक्षा कर. राम जब आएंगे तब आएंगे. शबरी नहीं भागी थी जब उनको पता चला कि राम आ गए हैं, वो नहीं हिली. तो बोली राम आएंगे, मैं प्रयत्न करूंगी, मैं प्रार्थना करूंगी और फिर प्रतीक्षा करूंगी. हमें लगता है कि हम तो सर्वगुण संपन्न है, वी आर रेडी टू रिसीव हिम. आर वी? कहते हैं ना, व्हेन यू आर रेडी ही विल अपीयर. आप अपने आप को तैयार करो बस. अगर वो नहीं आए तो आपकी तैयारी में कमी है. यू आर नॉट रेडी येट. सो व्हाट डू यू हैव टू डू? प्रार्थना, प्रयत्न और फिर प्रतीक्षा. एंड वी ऑल फेल देयर. इवन इन लाइफ वी फेल देयर. Even our children, we do not teach the art of being patient and waiting. We tell them that this much effort is needed. How do you know how much effort is needed? How do you know how much is enough? And with that effort, we never teach them how to pray. जब माँ यशोदा श्री कृष्ण को बांध रही थी तो प्रयत्न उनने बहुत करा, है ना? प्रयत्न करा. फिर जब प्रार्थना की तभी तो प्रभु अनुकूल हुए ना. सरेंडर. So you feel that is why we get these overconfident children who think they are gift to mankind, right? There are many people who think they are gift to mankind. हमारी इच्छा से हम एक पत्ता भी नहीं हिला सकते, नहीं हिला सकते. हमारी इच्छा से हम कुछ नहीं कर सकते. The sooner we realize, the better it is that yes, you can work hard.
You can work hard, you can give in your 100%, you can give in your 120%. होगा वही जो ठाकुर जी चाहेंगे. तुमने कर ली मेहनत, फिर भी उनकी इच्छा नहीं हुई तो नहीं होगा. तो भाई मेहनत के साथ में प्रार्थना करो. And remember, you're not entitled to what you get because of your hard work. You are not. एक तो there is two notions. I am a self-made man or woman and I am entitled to what I am getting. Nobody is self-made. Nothing worth achieving in life is ever achieved alone. Whether you accept it or not, there are 1,000 people who have worked to get you to the level you are right now. Namo, namo, naman karo. Be humble. Your achievements are not yours alone. And prarthana karo, no matter how hard you work, no matter how hard people work for you to achieve something, if the Lord does not will, it will not happen. कहते हैं ना, man proposes, God disposes. तुम प्रपोज कर सकते हो, देना नहीं हो देना उनके हाथ में है. झुकना सीखो उनके आगे. तो माँ अंजनी ने क्या बोला? बेटा प्रयत्न कर, प्रार्थना कर, and then wait. How do you know that the time is right? You do not know anything. आदि मध्य अंत का हमें कुछ नहीं पता. और हम करते कि हाँ अब समय पक गया है. आपको क्या पता? तू तेरा काम करना, करता रहे. Don't shy off the hard work. Keep working hard. Keep giving it your best. Keep praying. When it has to happen, it will happen. So these same things can be applied in the material world also. And the things that you are doing, putting so much effort in the material world, can be diverted towards God. We are not asking you to kill your desires. We are just asking you to redirect your desires towards God. And then see the miracles that will happen. The miracle that was happening in Vrindavan can happen with you right now, this very minute. पर प्रयत्न तो करना पड़ेगा, प्रतीक्षा तो करनी पड़ेगी, प्रार्थना तो करनी पड़ेगी. हम करेंगे कुछ नहीं, बस तू आजा बांसुरी लेके. So now Brahmaji realized, and Brahmaji came down. And when he came down, he sheepishly looked at Shri Krishna. He did not know what to do. He did not know what to say. He had realized that he had made a very big blunder. उनको सब समझ आ गया, है ना? He understood that he doubted the power of that divine who has created even him. And when Brahmaji can be delusioned, right? When Brahmaji can be caught in the maya of the world that he has created, right? He's a creator, right? Who are we? Nobody. So he got caught up in the maya. He came to the Lord, and the visual beauty, just imagine, he turned, the Lord turned. And it is shown in one of the beautiful cartoons, you know. It is mesmerizing to look at the depiction they have given. And in the swan, Brahmaji swan pe baithte, right? And so many Brahmas are coming and descending to this very earth, this particular earth, okay? There are many earths here. एक ही थोड़ी है. We feel कि earth एक ही है और उसमें हम ही एक महान है. He said, this is a very weak planet. You know, your earth is one of the smallest, O Brahma, the one you are sitting here on. And see, look around. And when Brahmaji turned, so many Brahmas belonging to so many more powerful universes were descending. And Shri Krishna is standing and laughing and he said, look, they are more powerful, more bigger. So many Brahmas. He thought I was the only Brahma. जैसे हमें लगता है ना हमारे जैसा और कोई है ही नहीं दुनिया में. I thought I was the only Brahma. And he looked. And that it is as if so many Brahmas were coming down. Just imagine, can you count the sand on the beach? No. That many. जब ब्रह्मा ही इतने हैं, is this earth is a weaker planet, right? Who are you and me?
वाई दिस ईगो कि मैं हूं, मेरे साथ जो हो रहा है उसका कोई कारण है, मेरे साथ ऐसा ही होना चाहिए, मेरे को सबको इतना मान सम्मान देना चाहिए, अपने सर पे बिठा के रखना चाहिए। तू कौन? तू कुछ भी नहीं। जब ब्रह्मा ही कुछ नहीं तो हम और तुम कौन? सोचो। ठाकुर जी ने दिमाग दिया है तो उसको थोड़ा यूज तो करना ही पड़ेगा ना हमें। पर अनफॉर्चुनेटली बचपन से ही हमने कंडीशनिंग ऐसी कर दी है कि संसार में यूज करो, ये जो माया है, जो है ही नहीं, उसी में हमने हमारा सारा जीवन लगा दिया और जो है उसको भूल गए। पर इसमें हमारी क्या गलती भाई? जब ब्रह्मा जी के साथ ऐसा हो सकता है तो हम क्या हैं? हम तो कुछ भी नहीं ठाकुर जी। एंड देन ही वॉज बैफल्ड. He realized that he is nothing in front of this divine entity who has taken the form of Sri Krishna. Now, don't get confused. Don't bind Lord in name and form. The minute you bind something in name and form, that is where the jhanjat starts. Kit. That is what is happening, right? He is the only one. This is the right form. That is the wrong. Who can tie that divine in a name and a form? Can you give a name and a form to him? That the magnitude of him also cannot be understood. And Brahma realized कि जो कृष्ण दिख रहे हैं, जो छोटा सा बच्चा दिख रहा है सामने, वो तो ब्रह्म ही है और कोई हो ही नहीं सकता. And when Brahma ji starts talking, उनकी जो आप स्तुति सुनेंगे, we are going to discuss it in great depth. It won't be justice if we don't listen, because भागवत में बहुत स्तुतियां हैं, भागवत भी गाई जाती है. And when Brahma ji starts talking, because see, ultimately right now what has happened to Brahma ji? He has been rid of his infatuation, right? Delusion. We have not been rid by our infatuation. We are also seized by delusion. जब तक कि भगवान की सृष्टि हमें सत्य लगेगी, तब तक we are in delusion. We are infatuated. ये कैसे हटेगा भाई? ठाकुर जी हटाएंगे. ब्रह्मा realized, एक तो he is nothing. There are many uncountable Brahmas, uncountable universes. कहते हैं ना, in every pore of the Lord's existence, if you want to give him a figure because see, we are visual people, we understand by giving a form and a name and everything, otherwise हमें समझ नहीं आता. So if you give that form to the Lord, right, so then you can say that in every pore of his body there are multiple galaxies and multiple universes, uncountable in every pore. Every pore of his skin. So how many pores do we have? And how many of them? And how many universes and galaxies and multiverses? How many earths? How many ब्रह्मास? ये तो एक ब्रह्मा जी थे. उनको लगा कि मेरी सृष्टि में मेरे पूछे बिना, अरे भाई तुम्हारा क्या? वैसे ना भगवान ने मेरा सब ले लिया, तुम्हारा था ही नहीं. क्या ले लिया? God took away my health, God took away my mental peace, God took away my wealth. It was never yours. It was an illusion that everything is yours. It is an illusion that you are in control. It is an illusion that everything is happening as per your will. It is just an illusion. उसे कहते हैं माया. और वो जो जान जाता है ना, वो कहता है मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा. क्या कहता है? मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे है मेरा. तेरा तुझको सौंपते क्या लागे है मेरा. आपका और मेरा क्या है इस संसार में? आप सोचिए. ये ग्वाल बाल, ये गोपी, ये गैया, इनको शायद बड़े बड़े श्लोक, बड़े बड़े स्तुतियां करनी नहीं आती थी, पर ये बहुत सरल लोग थे, सहज सरल.
जो बस ये रहस्य जानते थे, क्या प्रभु ही है, बाकी सब नहीं है। आप पढ़ लीजिए, जितने ग्रंथ पढ़ने हैं पढ़ लीजिए, जितनी किताबें पढ़नी है पढ़ लीजिए, जितने श्लोक रटने हैं रट लीजिए। जब तक आपके हृदय में ये गवार जो थे ना, गोपी गोपा, ना क्या थे, धेनु चराते थे बस। क्या था इनके पास में? नंगे पैर, हाथ में लकड़ी, साथ में गैया। गवारी कहोगे ना, हम तो बहुत पॉलिश्ड लोग हैं। वी यूज अ लॉजिक, वी हैव लॉजिकल थिंकिंग। यू कैन नॉट अंडरस्टैंड हिम विद दीज इक्विपमेंट्स, योर माइंड, योर इंटेलेक्ट, वो उसके परे है भाई। रजस सत्व तमस के परे, गुणातीत है। तुरिया अवस्था में पहुंचना पड़ेगा, तब वो समझ आएगा। हमारे इस मन बुद्धि चित्त से हम उसको नहीं समझ सकते, तो क्यों व्यर्थ समय बर्बाद करना उनको समझने के लिए? पूरी जिंदगी निकल जाएगी, नहीं समझ पाओगे, जन्म बीत जाएंगे, नहीं समझ पाओगे। ये ग्वाल बाल कृष्ण को समझना नहीं चाहते थे। They never sat and analyzed what is happening, how does he have the power, how is he doing what he is doing. No, they did not analyze anything. They just gave him their undivided love and attention. That is all that is needed. और कुछ नहीं चाहिए. Undivided love and attention towards the Lord. आप कहेंगे हम कैसे करें? क्या गोपी खाना नहीं बनाती थी? बनाती थी। क्या ग्वाल बाल पढ़ते नहीं थे? पढ़ते थे। क्या गैया दूध नहीं देती थी? देती थी। सब काम करते हुए भी, है ना, उनके हृदय में सिर्फ श्री हरि थे। ऑलवेज कनेक्टेड टू द लॉर्ड। आपका हाथ चाहे कुछ भी कर रहा हो, आपके पैर चाहे कहीं पे भी जा रहे हो, आप अपने मुंह से कुछ बोल रहे हो, पर हृदय में तो उनको बसा के रख ही सकते हैं ना। बट इट विल कम विद प्रैक्टिस। देखिए व्हाट डिड मां अंजना से? प्रयत्न करो, प्रार्थना करो, प्रयत्न करो, प्रार्थना करो और प्रतीक्षा करो। See, what happened was very simple. He gave. He understood that it cannot be understood. And what Shri Brahma ji said, we'll discuss in the next session. उनकी स्तुति बहुत ही खूबसूरत है, उसको हम bit by bit पढ़ेंगे, right? It will take another session to understand it. But yes, ultimately what happened was the Gwal Bals were returned, right? The calves were returned. Krishna again took all the forms that he had manifested into himself, and life became routine again. Suddenly that day, everybody rushed towards Sri Krishna when they returned home, and Ma Yashoda and smiled and realized that that year of magic is over, right? And Balram ji ko to sab pata hi tha. So this is what happened. Ultimately, all the Brahmas of all the galaxies and the universes returned to their own universes. And the Brahmaji of this particular Mrityulok or this particular universe, who had tried to test Sri Hari, thinking that without his permission Sri Hari cannot take birth. He is the knower of all. He has to know everything. Learned his lesson. उसको कौन जान पाया है? उसको किसकी अनुमति चाहिए? नहीं चाहिए। उनको लगा था कि उनकी सृष्टि है, तो उनके जाने बिना कुछ ऐसा नहीं हो सकता। जब ब्रह्मा जी के जाने बिना ये सब हो सकता है, तो हम क्या हैं? बहुत ज़रूरी है हमारे को हमारी जगह जानना। जब तक हम अपनी जगह नहीं पहचानेंगे, हम झुकना नहीं सीखेंगे, तब तक श्री हरि तो क्या, उनके नाम भी हमारे मुख से उस भाव से नहीं निकलेगा। संभव ही नहीं है। अहम को छोड़ना ही पड़ेगा। अगर आपको
श्री कृष्ण से नाता जोड़ना है तो खुद से और संसार से नाता तोड़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप भागेंगे कहीं, आप अपनी प्रार्थना बढ़ाइए, मेहनत करिए, कॉन्शियसली मेक दैट एफर्ट कि यस, दिस इज माई शेड्यूल, दिस इज वॉट आई एम गोइंग टू डू, दिस इज हाउ आई एम गोइंग टू सर्व द लॉर्ड। बहुत मुश्किल होगा, भाव भी नहीं आएगा शुरू में, इट इज गोइंग टू बी लाइक अ पनिशमेंट टू यू, बट नोबडी सेड इट्स गोइंग टू बी इजी। Every day, keep walking towards him. Keep chanting his name. आएगा भाव। These gopis made him the center of their very existence. Brahmaji understood that these gopis are blessed. And you know what Brahmaji said? He said, oh, Shri Hari, because we all know, right? Brahma is a designation. I'm sure everybody knows that also after a while you are born. He said, if I get a chance, please let me be born in the Vrij Bhumi, right? And not only did he want to be born in the Vrij Bhumi when Shri Krishna was there, no. He said, let me be the servant of your servant. And even when these gopas and gopis are not there, let me just be the servant of this bhumi where you have learned, you have walked, you have run. वो ब्रह्मा, वो सृष्टि के रचयिता कहाँ है? वो ब्रिज भूमि में आना चाहते हैं, दासों का दास बनना चाहते हैं, इस भूमि पे भागना चाहते हैं, इस भूमि को अपने मस्तक से लगाना चाहते हैं। सोचिए, देखिए, ये सब सोचने की बातें हैं। कथा पता है क्या होती है? जो आपको सोचने में मजबूर करे, सोचने पे मजबूर करे। अभी सुना और भूल गए ऐसा नहीं। कोई भी एक बात जो आपके दिल को छू ली हो, उस पर पूरा हफ्ता विचार करें। इंसान है हम, मनुष्य जीवन बहुत मेहनत के बाद मिला है हमें। देव भी इस जन्म को तरसते हैं। बहुत बहुत तपस्या की है हमने कि हम मनुष्य जीवन पालें। इसको मत गवाइए, व्यर्थ मत गवाइए। अभी तक जो हुआ, अब आगे चेत चाहिए। इस अनमोल रत्न, this precious birth, don't waste a single second of it from now on. सीखिए इनसे, ग्वाल बालों से कुछ तो सीखिए। We'll continue with Sri Brahmaji's Stuti in the next session. Shri Krishna Govinda Hari Murari He Nath Narayan Vasudeva Shri Krishna Govinda Hari Murari He Nath Narayan Vasudeva Shri Krishna Govinda Hari Murari He Nath Narayan Vasudeva Shri Krishna Govinda Hare Murari He Nath Narayan Vasudeva Shri Krishna Govinda Hare Murari He Nath Narayan Vasudeva He Nath Narayan Vasudeva. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय वासुदेवाय। राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। जय बोलो हनुमान की। जय बोलो हनुमान की। बोलो बजरंग बली की जय। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान।